अन्य उदाहरण, आप जी को भस्मासुर की कथा का तो ज्ञान है ही। भगवान शिव तमोगुण की भक्ति भस्मागिरी करता था। यानी जो भस्मासुर था वो पहले भगत था और उसका नाम था भस्मागिरी। और आगे चलकर जब उसने शिवजी से प्राप्त वरदान का दुरुपयोग किया, अपनी नीचता दिखाई, उसके बाद में वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मासुर। अन्यथा पहले उसका नाम था भस्मागिरी। वह 12 वर्षों तक शिवजी के द्वार के सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर शीर्षासन करके भक्ति तपस्या करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, आप तो समर्थ हैं, आपका भगत क्या मांगता है, इसे प्रदान करो। भगवान शिव ने भस्मागिरी से पूछा, बोलो भगत, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूं। भस्मागिरी ने कहा कि पहले वचनबद्ध हो जाओ, तब मांगूंगा। भाइयों और बहनों, ये गलती वैसे तो वर्तमान इस बिचली पीढ़ी में आत्माएं नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर भी काल का भी प्रेशर है। हमने कभी भी अपने गुरुदेव भगवान से किसी भी वस्तु की डिमांड के वक्त ये मन में भी सवाल खड़ा नहीं करना है। बोलना तो बहुत दूर की बात है कि गुरुजी आप पहले पक्का वादा करो। यानी वचन भरना, वायदा करना एक ही चीज है कि गुरुजी आप वचन दो, यानी आप पक्का वादा करो। जैसे शहर में कह देते हैं प्रोमिस करो, प्रोमिस करो, तो प्रोमिस का मतलब होता है वचन लेना। तो सपने में भी हमारे से हमारे गुरुदेव भगवान के प्रति इस प्रकार के घटिया शब्दों का प्रयोग ना हो जाए। यदि हमने गुरुजी से कोई डिमांड की और गुरुजी ने कह दिया बेटा बोल क्या चाहिए, बोल बेटा क्या प्रॉब्लम है, तो आपने ये नहीं कह देना कि गुरुजी पहले प्रॉमिस करो, कि गुरुजी पहले वादा करो, या गुरुजी वचन दो। उसी समय फेल हो जाएंगे, उसी समय। यानी आपको अपने भगवान पर अविश्वास है कि क्या पता मैंने अगर इनसे पक्का प्रॉमिस नहीं करवाया, क्या पता ये मुकर जाएं। इसका मतलब अभी आपकी बुद्धि बहुत छोटी है, आप सतगुरु को पहचान नहीं पा रहे, भगवान की पहचान नहीं कर पा रहे। इसलिए हमने शोपन में भी इस प्रकार की गलती भस्मासुर जैसी अपने भगवान के आगे नहीं करनी है। भगवान शिव ने भस्मागिरी से पूछा, बोलो भगत क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं। भस्मागिरी ने कहा कि पहले वचनबद्ध हो जाओ, तब मांगूंगा। भगवान शिव वचनबद्ध हो गए। तब भस्मागिरी ने कहा कि आपके पास जो भस्म कड़ा है वह मुझे प्रदान करो। शिव प्रभु ने वह भस्म कंडा भस्मागिरी को दे दिया। कड़ा हाथ में आते ही भस्मागिरी ने कहा कि हो जा शिवजी होशियार, तेरे को भस्म करूंगा तथा पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। ये कहकर अभद्र ढंग से हंसा तथा शिवजी को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़ा। भगवान शिव उस दुष्ट का उद्देश्य जानकर भाग निकले। पीछे पीछे पुजारी, आगे आगे इष्ट देव शिवजी तमगुण भागे जा रहे थे। विचार करें धर्मदास, यदि आपके देव शिवजी अविनाशी होते, अविनाशी का मतलब जिसको कोई मार ना सके, यदि आपके देव यानी भगवान शिवजी अविनाशी होते तो मृत्यु के भय से नहीं डरते। आप इनको अविनाशी कहा करते थे, आप इन्हें अंतर्यामी भी कहते थे। यदि भगवान शिव अंतर्यामी होते तो पहले ही भस्मागिरी के मन के गंदे विचार जान लेते। इससे सिद्ध हुआ कि ये तो अंतर्यामी भी नहीं है। और अंतर्यामी भाइयों और बहनों, पूरी सृष्टि में केवल एक ही परम शक्ति है, सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोय कौन उतारे पार। हम रोज संध्या आरती में गुरुदेव के अंग से पहले, शब्द से पहले ये चौपाई बोलते हैं कि अंतर्यामी एक तुम, कि है गुरुदेव एकमात्र अंतर्यामी केवल आप ही हैं। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, और जो तुम छोड़ो हाथ तो मोय कौन उतारे पार। कि हे गुरुदेव भगवान, आपके अलावा हमें यहां से पार करने वाला दूसरा और कोई भी नहीं है। जिस समय भगवान शिवजी आगे आगे और भस्मागिरी पीछे पीछे भागे जा रहे थे, उस समय भगवान शिव ने अपनी रक्षा के लिए परमेश्वर को पुकारा। यानी जब इन तीनों देवताओं के ऊपर भी कोई विशेष आपत्ति आती है तो ये भी भगवान को पुकारते हैं, क्योंकि ये भी भगवान की आत्मा है, ये भी जीव संज्ञा में है,
ये भी परमात्मा को पुकारते हैं। उसी समय परम अक्षर ब्रह्म कौन? कबीर जी। कबीर जी कौन? सतगुरु रामपाल जी। उसी समय परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव सतगुरु रामपाल जी पार्वती का रूप बनाकर भस्मागिरी दुष्ट के सामने खड़े हो गए तथा कहा, हे भस्मागिरी, आ मेरे पास बैठ। भस्मागिरी को पता था कि अब शिवजी निकट स्थान पर नहीं रुकेंगे। भस्मागिरी तो पार्वती के लिए ही तो सर्व उपद्रव कर रहा था। हे धर्मदास, आपको सर्व कथा का पता है। पार्वती रूप में परमात्मा ने, किसने? परमात्मा ने। कौन से परमात्मा ने? सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने, इस कबीर भगवान ने। पार्वती रूप में परमात्मा ने भस्मागिरी को गंडहस्त नाच नचाकर भस्म किया। यानी भस्मासुर अब जो अपने गुरु के साथ, अपने इष्ट के साथ में जो ऐसा धोखा कर सकता, उसमें कितनी बुद्धि होगी। और परमेश्वर के आगे तो किसी की दाल गलती नहीं। अच्छे अच्छों की बुद्धि परमात्मा फैल कर दे। तो परमेश्वर ने उस भस्मासुर को गंडहस्त नाच नचाया। यानी जिस हाथ में उसने वो कड़ा पहन रखा था, जब डांस करवाते 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 उसके साथ साथ अपने गुरुजी भी डांस करने लगे। भस्मासुर बोला कि मुझे डांस वांस करना नहीं आता। यानी पार्वती रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा कि भस्मागिरी, अब शंकर तो भाग गया, वो तो आएगा नहीं वापस डर के मारे। अब तू ऐसा कर, तू मेरे को प्रसन्न करता कि मैं तेरे से शादी कर लूं। बोला मुझे क्या करना पड़ेगा? बोला तू मुझे डांस करके दिखा, गंडहस्त नाच करके दिखा। वो बोला मुझे डांस वांस नहीं आता। तो गुरुजी बोले ठीक है, मैं जैसा करती हूं ना वैसा तू किए जा। तो उसको करने लगे गुरुजी, ऊपर नीचे कर करा के। अब वो तो बिल्कुल मगन हो गया और जैसा गुरुजी डांस करे वैसा ही वो करे। तो अंत में गुरुजी ने अपना हाथ यूं सिर पे रख दिया। तो भस्मासुर मूर्ख ने भी जिस हाथ में वो कड़ा पहन रखा था उसको अपने यहां रख दिया। और जैसे ही हाथ रखा तुरंत परमात्मा बोले भस्म। उसी समय भस्मासुर की राख बन गई। तो इस प्रकार से फिर भगवान शिव का उस भस्मासुर से परमात्मा ने पीछा छुड़वाया। तमोगुण शिव का पुजारी भस्मागिरी अपने गंदे कर्म से भस्मासुर अर्थात भस्मा राक्षस कहलाया। इसलिए इन तीनों देवों के पुजारियों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। अब भाइयों और बहनों, बात करते हैं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्तों की, उन बड़े बड़े भक्तों की, परम भक्तों की, कोऑर्डिनेटरों की, गुरुदेव के भाई की। ये तो कितने बड़े परम भगत होंगे। अरे चलिए मान लिया हिरण्यकश्यप तो रजगुण ब्रह्मा की भक्ति करता था, जिस कारण से अंत में राक्षस कहलाया। तमोगुण शिव की भक्ति भस्मागिरी ने की, भस्मा राक्षस कहलाया। अरे लेकिन भाई वर्तमान में जो भक्ति हम कर रहे हैं वो ना तो तमोगुण शिव की है, ना रजगुण ब्रह्मा की है, ना सतगुण विष्णु की है। फिर भी उन बड़े बड़े भक्तों के अंदर वो राक्षस वाला स्वभाव कहां से आ गया? गुरुजी के परिवार में, इन कोऑर्डिनेटरों में वो राक्षस प्रवृत्ति कैसे जन्म ले रही है, कहां से जन्म ले रही है? जैसे गंदे कर्म उन लोगों ने किए, हिरण्यकश्यप ने किए, भस्मागिरी ने किया, ऐसे गंदे कर्म वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं, बड़े बड़े परम भगत कर रहे हैं। अक्सर मैं आपको 2-3 वीडियो दिखाता रहता हूं मारपीट के। सन 2016 के लास्ट में सतगुरु रामपाल जी के भाई महेंद्र ने, अब बताइए महेंद्र से बड़ा भगत संगत में और कौन हो सकता है, जिसने दादा गुरुजी से नाम ले रखा था, फिर संत रामपाल जी से 1994 में नाम लिया, और बताओ 30 साल से भक्ति कर रहा है। कहता मेरे को सार नाम भी मिल गया, सार शब्द भी मिल गया, बस सतलोक के विमान में बैठने की देर है। तो ऐसा परम भगत 2016 में हरियाणा और दिल्ली से 2 गाड़ियों में गुंडे भरकर भेजता है पवन दास को जान से मारने के लिए। और वो गुंडे 2 गाड़ियों में भरकर उस परम भगत के आदेश से जयपुर में आते हैं। मुझदास को बैला फुसलाकर ज्ञान चर्चा के बहाने मेरे घर पे आते हैं और मेरे बच्चों को रसोई में बंद करके धक्का मार के कि चिल्लाओगे तो जान से मार देंगे। 8-10 गुंडे, हाथ में बेसबॉल, रोड, हॉकी, और मुझ पवन दास को घर में बंद कर अकेले को 10 मिनट तक जानवरों की तरह मारा। देखिए छोटा सा वीडियो इन भस्मासुर जैसी प्रवृत्ति के लोगों का, देखिए।
छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सही भगत जी क्या हुआ था ये करीब आज 2-3 दिन से यहाँ बैठे हैं ये लोग। दास के पास में जो प्रवेश भगत है एक दिल्ली वाला, क्लिप ले रहे मैं कर रहा हूं। उसका दास के पास में फोन आया था 2 दिन पहले कि हम आपसे जयपुर में मिलना चाहते हैं, हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, और आप ये जो बरवाला कांड की जो सच्चाई की जो पुस्तक आपने छापी है, जो कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड, इसको आप भक्तों में बांटना बंद कर दो और आप जाके एक बार आप गुरुजी से मिल लो, हम आपको गुरुजी के पास में लेके चलेंगे। दास ने उनको मना कर दिया कि मेरे परमात्मा ने मुझे सारे सबूत मुझे दे रखे हैं, मुझे केवल उन सबूतों के आधार से मुझे केवल सच्चाई पे चलना है। तो उसके बाद में दास ने उनसे जमुल के मिलने की परमिशन नहीं दी। फिर इन्होंने क्या किया कि जोधपुर से डॉक्टर रामेश्वर भगत जी हैं, जो कि मतलब डॉक्टर हैं नशा मुक्ति केंद्र, वहां पे वो चलाते हैं। इन्होंने उन भगत जियों को जो मतलब मोहरा बनाया कि हम डॉक्टर भगत जी को बीच में डाल के हम पवन से हम जयपुर में हम मिले। तो फिर जो प्रवेश था दिल्ली वाला, उसने डॉक्टर रामेश्वर जांगड़ जी जो जोधपुर से हैं उनको फोन किया, उनको जयपुर बुलाया। और पहले ये लोग आए, खाली जो मतलब 3 आदमी थे, प्रवेश दिल्ली वाला और देशराज दिल्ली वाला, जो 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 मतलब कि महेंद्र उर्फ जो मतलब मोहनलाल है उसका खास आदमी है, राइट हैंड है वो। और डॉक्टर भगत जी को लेके और शिफ्ट गाड़ी में ये तीनों आए। डॉक्टर भगत जी का फोन आया, दास ने कहा कि भगत जी आप दास के मतलब घर पे आ जाओ, यहीं पे उन भाइयों का भंडारा भी हो जाएगा। तो डॉक्टर भगत जी उनको यहाँ लेके आ गए, दास मार्केट से सब्जी वगैरह लेके आ गए उनके साथ में। वहां आए, बैठे, परमात्मा ने मतलब उनको चाय पिलवाई। उसके बाद में भक्तमती उनके लिए भंडारा तैयार करने लग गई और हम तीनों की आपस में बातचीत होनी शुरू हो गई। वो दास को सबूतों के आधार से कन्विंस नहीं कर पाए। अंत में देशराज भगत जी 10-15 मिनट बाद में यहाँ से उठ के बाहर चले गए। बाहर जाके उन्होंने कुछ मतलब फोन वगैरह किया। उसके बाद में एक गाड़ी डीएल नंबर की और आई। गाड़ी का नंबर हम लोग जो मतलब देख नहीं पाए, हम खाली मतलब डीएल ही मतलब जो मतलब भगत जी बता रहे कि भगत जी ने देखा था कि खाली मतलब डीएल नंबर तक मुझे ध्यान है। और वो लोग यहाँ आए, उस गाड़ी में 5-6 लोग और आए तकरीबन। सारे लोग हथियारों से लैस थे, बेसबॉल रोड और हॉकी थी उनके पास में। सारे लोग मतलब कि जूतों समेत मालिक के दरबार में यहाँ अंदर आ गए। और आते ही सबसे पहले उन्होंने दास को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद में जितने भी जो लोग थे सबने दास के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तकरीबन 7-8 मिनट तक उन्होंने दास को हॉकी, बेसबॉल और रोड से जो मतलब नीचे पटक के उन्होंने दास को बुरी तरीके से मारा है। आज बंदी छोड़ का पंजा दास के हाथ पे था, वरना पुण्यात्माओं जिस तरीके से वो दास को मार रहे थे, जो मतलब भैंसा नहीं बच पाता, भैंसा भी उनकी मार से मर जाता है, लेकिन शायद की दया थी। और बीच में जो अपने जो डॉक्टर भगत जी हैं उन्होंने दास का बीच बचाव किया, नहीं तो वरना स्टूल उठा के वो लोग दास के जो सर पे भी जो है मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे वो लोग। अब दास आप जी को थोड़ा सा पुण्यात्मा दिखाना चाहेगा कि कहाँ कहाँ दास के जो है मतलब बेसबॉल वगैरह से जो चोटें आई है। पुण्यात्मा यहाँ उन लोगों ने मारा है, पीछे कुछ हो सकता है पीठ पे भी दास की चोटें पड़ी हों। दूसरा इस तरफ यहाँ पे उन्होंने पूरा दास को बेसबॉल वगैरह से मारा है। नीचे भी लो। और उसके बाद में यहाँ देखिए पुण्यात्माओं, ये पैर दास का यहाँ से सूज रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर ले बैठा, हाँ यहाँ से इन्होंने किया है अच्छी तरीके से बेसबॉल से। उसके बाद में यहाँ पे इन लोगों ने मारा है, जहां जहां उनको मन में आया उस तरीके से पुण्यात्माओं उन लोगों ने दास के साथ में जानवर जैसा व्यवहार किया है। और जो डॉक्टर भगत जी हैं आप देखिए, उनका भी मतलब होठ जो है ऊपर से टूटा हुआ है, उनके तो वहां पे चोट आई मतलब बचाव के दौरान। इधर लग गया भाई। पुण्यात्माओं, आप सभी मालिक के पुण्यात्माओं से दास की प्रार्थना है कि ये सत्का मार्ग है, हमें इस मनवस जो मैनेजमेंट है उसकी किसी भी प्रकार की गिदड़ बबकी से हमें बिल्कुल नहीं डरना है। परमात्मा का मार्ग सत्य का है। पुण्यात्माओं, विश्वास रखना, यकीन रखना, अंत में जीत सत्य की होगी। सत्य को परेशानी से गुजरना पड़ता है, उसको कसौटियों से गुजरना पड़ता है। और जिन गद्दारों ने, जिन मनवस लोगों ने हमारे सतगुरु देव जी को जेल में बैठा दिया, उनके साथ में गद्दारी कर दी, तो पुण्यात्मा आप और हमारे को कैसे वो लोग छोड़ेंगे। और इसका नमूना आप जी ने अच्छी तरीके से देख लिया है। परमात्मा दया करें, दास अभी थाने में जाके एफआईआर करके आ गया है, क्योंकि इन लोगों ने भक्तमती को और दास के बच्चों को एक अलग से कमरे में जो कि बंद कर दिया था और उनको धमकी दी थी कि यदि आवाज निकाली तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा, जान से मार देंगे। उसके बाद में ये लोग दास के ऊपर हमला करने लगे। जब दास ने चिल्ला के अपने पड़ोसियों को आवाज लगाई तो पुण्यात्मा 10 मिनट बाद उसके बाद ये लोग यहाँ से निकले हैं। और दास अभी थाने में जाके डॉक्टर भगत जी के साथ में एफआईआर करके आ गया है। सुबह दास का मेडिकल होगा, उसके बाद जैसे परमात्मा दया करें तो दास की सर्वसंगत से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पुण्यात्माओं ये सत्का मार्ग है। आप ऐसी ऐसी हरकतें इन लोगों की, वो सारनामी लोग थे वो जितने भी आए थे पुण्यात्माओं, आप इनकी हरकतों को देखो, आप इनके चाल चलन को देखो पुण्यात्माओं। हमें केवल सच्चाई की जो मार्ग पे चलना है। आप जी से निवेदन है, किसी भी तरीके से तन मन धन से आप इन मनवश लोगों का सहयोग
जो बिल्कुल ना करें। पुण्यात्मा, हमारा यही पैसा और हमारा यही शारीरिक सहयोग गुरु जी को फंसाने में ये लोग काम में ले रहे हैं उल्टा। जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको परमात्मा प्रेरणा करें। दास परमात्मा कुत्ता है, कुत्ते का काम पुण्यात्मा केवल भौंकना है, संदेश देना है। दास सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से जब तक दास के प्राण है पुण्यात्मा, दास ही सत्य भक्ति मार्ग से बिल्कुल नहीं हटेगा। क्योंकि परमात्मा ने दास को समझा रखा है कि बेटा तुमने तो क्या कुर्बानियां दी है, तुम क्या कुर्बानियां दे सकते हो। पहले जो पुण्य आत्माएं थी, जो मंसूर जैसी थी, जो ईसा मसीह जैसे थे पुण्यात्मा, उनका तो शरीर का कतरा कतरा उन मनुष्य लोगों ने काट फेंका था, लेकिन उन्होंने कभी सत्य के, उन्होंने जो मतलब सत्य के साथ में रहे, झूठ के आगे कभी वो झुके नहीं। तो पुण्यात्मा, हम तो असली बंदी छोड़ के बच्चे हैं और साक्षात परमात्मा ने अपने शरण में लिया है। तो दया करें पुण्यात्मा, जैसा आप जी को प्रेरणा करें आप जी वैसा करें। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। तो बताइए भाइयों और बहनों, भस्मासुर की क्या गलती बेचारे की? ना उसको सच्चा गुरु प्राप्त था, ना तत्व ज्ञान था, ना सत्संग सुनता था, इसलिए उसने ऐसे कर्म कर दिए। लेकिन ये कलयुगी भस्मासुर, गुरु जी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े परम भगत, सारनामी भगत, सार शब्द प्राप्त भगत, इनको किस चीज की कमी थी? इनको सतगुरु भी मिला हुआ है, तत्व ज्ञान भी मिला हुआ है। भगत को किस प्रकार से रहना चाहिए, कैसे कैसे शुभ कर्म करने चाहिए, इनको तो हर बात का ज्ञान है। फिर इन्होंने भस्मासुर जैसा कुकर्म क्यों किया? अपने कर्म क्यों फोड़े इन लोगों ने? उसके बाद 2017 में दास मध्य प्रदेश में गया हुआ था, राजगढ़ तहसील में संगत को समझाने के लिए। तो वहां का जो हिरण्यकश्यप है, जो भस्मासुर है, विष्णु साहू, मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर, उधर से वो 2 गाड़ियां भर के ले आता है गुंडों की, सारनामी गुंडों की, हाथों में तलवार, लकड़ी, बेसबॉल, और मुझ पवन दास को जानवर की तरह वहां पर लठों से मार रहे हैं। कह रहे हैं तलवार ला रहा हूं, तलवार तलवार, सारे हथियार लेके आए और मुझ पवन दास को जानवरों की तरह इन्होंने मारा। देखिए छोटा सा वीडियो। जब मैं मारा उस दिन लगा कि गुरुजी ने उस दिन मैनेजमेंट बढ़ाना तो विष्णु भगत के क्या अभी लेके आता इसके अलावा भाइयों और बहनों और बहुत सारे कुकर्म हैं। दास अगर उनका जिक्र करेगा तो आज का वीडियो उसी में पूरा हो जाएगा। समय समय पर मैं आपको दिखाता रहता हूं, गाली गलोच वगैरह, माँ बहन की गालियां, रंडे का बीज, पता नहीं क्या क्या, वो तो बहुत दूर की बातें हैं। आपने मोटा मोटा देख लिया कैसे इन परम भक्तों ने मुझ पवन दास के ऊपर 2 बार जानलेवा हमला किया। जैसे भस्मागिरी भगवान शंकर को मारने का प्रयास कर रहा था, हिरण्यकश्यप भगत प्रहलाद को मारने का प्रयास कर रहा था, तो इन कलयुगी भस्मासुरों ने मुझ पवन दास को मारने का पूरा प्रयास किया। लेकिन जिस प्रकार भगत प्रहलाद के ऊपर परमपिता परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान का आशीर्वाद था, उसी प्रकार वर्तमान में यदि मुझ नीच पर सदगुरु रामपाल जी भगवान का, उस नरसिंह भगवान का आशीर्वाद ना होता तो इस दास के खोपड़ी के बाल भी नहीं मिलते। अंतिम संस्कार के लिए हड्डियां भी घर वालों को चुन चुन के लानी पड़ती कहीं से, अगर सतगुरु का आशीर्वाद ना होता तो भाइयों और बहनों, ऐसे कलयुगी भस्मासुरों से बचो। गुरु की गैर हाजिरी में इन आश्रमों में जाने से बचो। इन आश्रमों में केवल भस्मासुर बैठे हैं, हिरण्यकश्यप बैठे हैं। केवल तुम्हारी भक्ति बर्बाद हो सकती है, तुम्हारी मर्यादा तुड़वा सकते हैं, ये तुम्हें दे कुछ नहीं सकते। देना तो सतगुरु ने है, जिनकी भक्ति को बुला के और तुम इन बड़े बड़े भस्मासुरों की भक्ति में लग गए।